हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथमेटिक्स के चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट 2 को। इस वीडियोस में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज चल रहे थे और इस वीडियोस में भी आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देंगे और यहाँ से जो भी कंसेप्ट आपके सामने निकल के आएंगे उन कंसेप्ट को और उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सभी कंसेप्ट से रिलेटेड आपकी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आगे आने के भी पूरे चांसेस बनते हैं। सो आपका काम यही रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार खुद से ट्राई कर ले। आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो सॉल्यूशंस को जरूर देखें। आपसे बन जाता है फिर भी सॉल्यूशंस को देखें, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपके बनाए गए सॉल्यूशंस और हमारे बनाए गए सॉल्यूशंस में से किनका सॉल्यूशंस ईजी है, ताकि आप उसी सॉल्यूशंस को एग्जामिनेशन में फॉलो कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी पीडीएफ के लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए हैं, सो आप जाकर उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि कुछ बच्चों ने कहा था सर हिंदी में भी क्वेश्चंस इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को लिखिए। देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि सारे जो मैथमेटिकल टर्म्स है उसको हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख कर दे ही दे रहे हैं। तो फिर आपको इंग्लिश में लिखने का अलग से कोई मतलब है नहीं। अब बिना काम का समय बर्बाद होगा और समय अगर कहीं पे भी जाएगा तो दूसरे जगह से समय हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, सो इस कारण से इस बात को थोड़ा सा मैनेज करके चलते रहिएगा, क्योंकि अगर हम दोनों क्वेश्चंस को फिर से इंग्लिश और हिंदी में लिख के यहाँ पे देने लगे तो स्वाभाविक बात है कि वीडियोज़ का जो नंबर होगा वो कम होगा, या फिर क्वेश्चंस की संख्या को घटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि समय दूसरी जगह ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए आपके वैकेंसी जो है आपके 02-2022 बैच के रिगार्डिंग वो आपके जल्द ही आ जाएंगे। सो आपको परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप पहले से तैयारी करके अपना समय बर्बाद नहीं करें, पहले से आप तैयारी करें, ताकि एग्जामिनेशन के समय रहते ही मतलब आपके कंप्लीट होने से पहले, एग्जामिनेशन आने से पहले आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो आपका काम रहेगा कि पहले से स्टार्टिंग से ही अपने पढ़ाई की तरफ फोकस हो जाए, क्योंकि बाद में आप लोग पढ़ाई करते हैं और आपका क्या होता है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, फिर बाद में आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। सो आपको पहले से इस बार तैयारी करना है, ताकि अच्छे खासे आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए नंबर 1 को क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा जा रहा है कि वक्र यानी कर्व y = a cos x + sin x का अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो आपके डिफरेंशियल टर्म यानी dy/dx क्या है वो टर्म आपके प्रेजेंट हो, या तो dy/dx हो, या तो d2y/dx2 हो, या फिर यानी किसी भी ऑर्डर के आपके डिफरेंशियल के जो वैल्यू होंगे वो आपके उस इक्वेशन में प्रेजेंट होंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा इक्वेशन कैसा है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो कर्व जो दिए गए हैं आपको y = क्या है, कर्व को अच्छे से लिख लेते हैं। y = आपका है a cos x प्लस क्या है आपका sin x। इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx। इससे पिछले जो वीडियोस था उसमें हमने आपको ऑर्डर एंड डेरिवेटिव के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि ऑर्डर एंड डेरिवेटिव से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिक कह सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग जो टॉपिक होता है वो आपका ऑर्डर एंड डिग्री ही होता है। तो ऑर्डर एंड डिग्री पे हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं जल्दी से, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, भाषण बहुत हो गया है। ये पीछे आ गया cos x का क्या होता है आपका बताइए, -टाइम्स ऑफ sin x होता है। ठीक, प्लस में sin x का क्या होता है आपका cos x होता है। यहाँ पे dy/dx का वैल्यू आपको क्या मिल चुका है, आपको मिला है -टाइम्स ऑफ sin x इंटू में a और क्या है आपका प्लस में cos x। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म a है, यदि हम इस a को इस इक्वेशन में से यदि हम a को हटा ले और इस a के जगह पे हमारा कुछ दूसरा चीज पुट कर दे, यानी हमारा a नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो हमारा अगर a हटाने के बाद जो भी इक्वेशन निकलेगा वही इक्वेशन क्या होगा, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा a को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, a को हटाना पड़ेगा। तो देखिए इस इक्वेशन जो है आपका इक्वेशन 1, इसको थोड़ा सा देखिएगा। इक्वेशन 1 में से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि a = y - sin x अपॉन cos x, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ से अगर a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो y - sin x अपॉन cos x हो जाएगा। ठीक है, इसी a को क्या करेंगे हम इसमें यूज करेंगे, तो चलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका dy/dx = टाइम्स ऑफ sin, और a की जगह पर डाल देंगे हम y - sin x अपॉन क्या है आपका cos x, और क्या है प्लस में आपका cos a है। ठीक है, सॉरी cos a नहीं cos x है, cos x है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके cos हम इधर कर देंगे, तो cos x dy/dx हो जाएगा इक्वल टू -टाइम्स ऑफ y इंटू साइन वाई, फिर प्लस टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x, फिर प्लस में आपका एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे हालांकि जगह नहीं है तो प्लस लिखते हैं यहाँ पे और नीचे लिख देते हैं
चलिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर, इसको क्या करते हैं पीछे ही लिख लेते हैं सबसे अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं बच पा रहा है। चलिए तो पीछे लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या था, एलसीएम लेके हमने क्या किया था, इधर किया था, तो आपका हो गया था कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका क्या है साइन एक्स है ना, साइन एक्स माइनस टाइम्स ऑफ वाई इंटू साइन एक्स माइनस टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन 1 का आंसर है ये, ठीक है। चलिए इसे क्या करते हैं, अब सिंपल सा क्वेश्चन बच चुका है, अब हमें बस सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, जो भी सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो वाई साइन एक्स हो गया प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स किस टर्म में हमारा आंसर है। तो चलिए इस टर्म में हम ला देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई टाइम्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। मैच कीजिए ऑप्शन, कौन सा मैच कर रहा है, कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू क्या है आपका 1 है। तो मैच कीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर रहा है। देखिए कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, प्लस वाई साइन एक्स है, वाई साइन एक्स से इक्वल टू 1 के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन से आपको समझ में आ चुका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं। अब हम आपको हमने बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है। अब सारे क्वेश्चंस को हम सेम इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। हमारा काम यही रहेगा कि अच्छे से इंटीग्रेट करना, अच्छे से डिफरेंशिएट करना, जहाँ जहाँ जो चीज़ यूज होगा बस उसको अच्छे से करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमने आपको क्या सिखाया था कि कांस्टेंट टर्म को हमें हटाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि किसी वक्र यानी कर्व के प्रत्येक बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा टेंजेंट का ढाल स्लोप क्या है, भुजा यानी भुज एब्सिसा के वर्ग के बराबर है, ठीक है। इसे निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो हमें दिया जा रहा है इसमें से कौन सा समीकरण जो है हमारा, कौन सा इक्वेशन जो है वो हमें इसके बारे में अच्छे से बताता है, ठीक है। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हमें अच्छे से बताता है इसके बारे में। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि किसी वक्र यानी कोई कर्व के प्रत्येक बिंदु यानी प्रत्येक कोऑर्डिनेट जो होंगे x, y, वो प्रत्येक बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा टेंजेंट का ढाल यानी टेंजेंट का स्लोप होगा वो भुजा एब्सिसा के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। एब्सिसा के वर्ग के बराबर होगा, मतलब एब्सिसा क्या होता है, देखिए एक तो एब्सिसा होता है, ठीक है, एक एब्सिसा होता है और एक क्या होता है आपका ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ऑर्डिनेट एब्सिसा क्या बताता है हमें, एब्सिसा एक्स एक्सिस के बारे में बताता है और ऑर्डिनेट जो होता है वो हमें क्या वाई एक्सिस के बारे में बताता है, ठीक है। तो एब्सिसा में एक्स एक्सिस के बारे में बताता है और ऑर्डिनेट हमें वाई एक्सिस के बारे में बताता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई एक कर्व है, मान लेते हैं कोई भी एक कर्व है, इस कर्व पे, ठीक है, प्रत्येक बिंदु यानी एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का ढाल यानी इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, कोई हम टेंजेंट खींचते हैं तो मान लेते हैं किसी पॉइंट पे यही एक टेंजेंट हो गया। इस टेंजेंट का जो ढाल होगा, इस टेंजेंट का ढाल यानी कहने का मतलब इसका थीटा यानी इसका एम यानी इसका कहने का मतलब इसका टेन थीटा यानी स्लोप, ठीक है, टेन थीटा, और इसे हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। जो ये जो आपका टेन थीटा है, स्लोप जो है डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या है आपके, क्या है बताइए, एब्सिसा के वर्ग के बराबर है, यानी एब्सिसा एक्स के वर्ग के बराबर है, यानी कहने मतलब एक्स इंटू एक्स के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है आपके एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसमें क्या होता है कभी कभी स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, इसको आपको समझना पड़ता है और देन फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। जैसे आपने 2D में पढ़ा होगा, पॉइंट देता है, स्लोप देता है और उसमें आपको लाइन का इक्वेशन पूछ देता है या फिर कुछ भी ऐसा पूछ देता है, नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेटमेंट के थ्रू आपको फाइंड करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में कहा जाता है कोई कर्व पे कोई टेंजेंट खींच रहे हैं और उस टेंजेंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, तो टेंजेंट का स्लोप निकालना हम आपको बताया है, हमने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, कब, जब हम आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के क्वेश्चंस बता रहे थे, वहाँ पे हमने अच्छे से सिखाया है और उसके हमने कंसेप्ट लेक्चर भी आपको दिया है, उस लेक्चर को जाकर देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो स्लोप होता है वही टेन थीटा होता है और वही डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, एब्सिसा के भुजा के वर्ग के बराबर, यानी एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस का वर्ग। तो एक्स एक्सिस का वर्ग क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, उसके बराबर है। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया आपका, एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि कोई कर्व वक्र यानी किसी कर्व के प्रत्येक बिंदु x, y पर उसका ढाल यानी स्लोप बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट का योग के दोगुने के बराबर है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवकलन यानी अवकलन समीकरण यानी कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इसको बताएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पढ़िए। क्या लिखा जा रहा है कि
कोई भी कर्व पे अगर हम उसके स्लोप को खींच रहे हैं, ठीक है, किसी भी कर्व पे किसी बिंदु पर, किसी कर्व के किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु x, y पर हम क्या कर रहे हैं, ढाल यानी उसके स्लोप को अगर बना रहे हैं, तो इस पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy/dx के बराबर होगा, यही ना उसका स्लोप होगा। वो क्या है, वो जो स्लोप है वो बराबर है किसके, दुगुना उस कोऑर्डिनेट के, निर्देशांक कोऑर्डिनेट के योग के दुगुने, यानी उस कोऑर्डिनेट के, यानी वहाँ पे जो पॉइंट है, यानी x, y जो पॉइंट है, इसके क्या कह सकते हैं, योग, इसका योग क्या होगा, x + y, यानी इसके सम, यही ना इसके योग होंगे। तो x + y उनके क्या है, दोगुना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन यही हो गया, dy/dx = 2 टाइम्स ऑफ x + y। मैच कीजिए ऑप्शन, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी वक्र यानी कोई कर्व के प्रत्येक बिंदु x, y पर उसका ढाल यानी स्लोप बिंदु के निर्देशांक, यानी निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट के योग के दुगुने के बराबर है। कोऑर्डिनेट का योग यानी निर्देशांक का योग, तो निर्देशांक और कोऑर्डिनेट एक ही चीज़ हुआ, तो उनका योग यानी x + y, इस पॉइंट पर हम जो स्लोप खींचेंगे तो वो होता है dy/dx, और इस पॉइंट का योग यानी इस कोऑर्डिनेट का योग क्या होगा, x + y होगा, उसका दोगुना के बराबर है, यानी dy/dx = क्या कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ x + y के बराबर कर देंगे। यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि मूल बिंदु यानी ऑरिजिन, मूल बिंदु मतलब ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन से जाते हुए सरल रेखा का अवकलन समीकरण निम्नलिखित में से कौन होगा। तो ऑरिजिन से जाते हुए सरल रेखा यानी ऑरिजिन से जाते हुए स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होगा, ठीक है। मान लेते हैं यही आपका y एक्सिस होगा, ये आपका x एक्सिस होगा, इसके ऑरिजिन से जाता हुआ यही एक लाइन होगा, और ऑरिजिन से जाते हुए लाइन का इक्वेशन आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, वो होता है y = mx, ठीक है। तो y = mx क्या हो जाएगा, ये हमारा लाइन होगा। इस लाइन का आपसे कहा जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्लोप है m, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो चलिए हटाते हैं, हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dy/dx = क्या हो जाएगा आपका, m × x का 1 हो जाएगा। तो m का वैल्यू क्या निकल गया, dy/dx निकल गया। हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में m का वैल्यू पुट कर देंगे, तो y = क्या हो गया, dy/dx × x, यही क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो मैच कर लीजिएगा, कौन सा मैच कर रहा है देखिए, तो x × dy/dx - y, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको सही से जो भी क्वेश्चंस कहा जा रहा है वो क्वेश्चंस को ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को निकालना है, और इक्वेशन निकालने के बाद यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का कहा जाए तो उस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर देना है। कभी कभी स्टेटमेंट में क्या होगा, सिंपल स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, हमने इक्वेशन को पढ़ा और इक्वेशन को पढ़ने के बाद हमारा क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन खुद में आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को पढ़ा, तो क्वेश्चंस को पढ़ने में हमें क्या मिला, इक्वेशन मिला, और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है। बस इतना ही करना होता है। नंबर 5 को पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि r त्रिज्या वाले सभी वृत्तों का अवकलन समीकरण बताना है आपको। r त्रिज्या वाले सभी वृत्तों मतलब सर्किल होता है, ठीक है। तो r रेडियस वाले सभी सर्किल का समीकरण, ठीक है। तो आपने जनरल इक्वेशन सर्किल पढ़ा है, वो क्या होता है, x² + y² = क्या होता है, r² के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन पता चल चुका है। इस इक्वेशन में क्या निकालना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 2y, और dy/dx हो जाएगा इक्वल टू r² क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2y × dy/dx = माइनस टाइम्स ऑफ 2x, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से हमें dy/dx = क्या निकल गया आपका, y dy/dx = माइनस टाइम्स ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला y × dy/dx + x = 0, यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। मैच कीजिएगा, y × dy/dx यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी मैच कर रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 6 को पढ़िएगा। नंबर 6 में क्या है आपका, उन वृत्तों का अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो मूल बिंदु से जाते हैं तथा जिनके केंद्र x कक्ष पर हैं, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि उन आपके वृत्तों का यानी उन सर्किल का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जो क्या होते हैं, आपके मूल बिंदु से जाते हैं तथा जिनके केंद्र जो है वो x अक्ष पर हैं, ठीक है। मूल बिंदु से जाते हैं और उनके क्या है, केंद्र x अक्ष पर हैं। जैसे देखिए मूल बिंदु मतलब क्या होगा आपका, ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। जैसे मूल बिंदु हमने आपको बताया था, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु आपका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ओरिजिन से जाएगा और कहाँ पे जाएगा, उसका जो कह सकते हैं कि केंद्र होगा यानी उसका सेंटर जो होगा वो x एक्सिस पे होगा। तो देखिए इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सेंटर होगा, ठीक है। तो उसका सेंटर क्या होगा, मान लेते हैं सेंटर क्या है, r,0 पे है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 0,0 है। तो इस सर्किल का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं x - r का होल स्क्वायर प्लस y² = क्या है, रेडियस इसका क्या है, r²। यही हो जाएगा हमारा सर्किल का इक्वेशन,
यही इक्वेशन हो जाएगा ना सर्किल का। तो इस सर्किल का इक्वेशन जब हमें पता चल चुका है तो हमें क्या निकालना है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन जैसे ही पता चल गया उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना आसान हो जाता है। तो इसको सबसे पहले तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xr प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन पता चल चुका है। इस इक्वेशन का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर डालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस टाइम्स ऑफ x का तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2r प्लस में 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यही हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या होगा आपका सारा 2 खत्म, सारा 2 क्या हो जाएगा आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सारा 2 को हटा देते हैं। तो यहाँ से हमें r का वैल्यू कितना मिल जाएगा, r का वैल्यू मिल जाएगा 2 तो हट गया ना, r का वैल्यू मिलेगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या मिला हमें, r का वैल्यू मिल चुका है। हम क्या करेंगे, इस r को इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि r ही हमारा क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। तो इस r को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। अब देखिए ये r वेरिएबल कैसे हो सकता है, आप खुद से सोच सकते हैं कि एक सर्किल ऐसा भी तो हो सकता है ना जो ऐसे पास करते जाएगा, अभी भी ये ओरिजिन से ही पास करा है और इसका एक्सिस का है आपके जो आपका सेंटर का है ये भी आपका अभी भी एक्स एक्सिस पे ही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा सर्किल दोनों में से कुछ भी सर्किल हो सकता है। तो आर हमारा यहाँ पे वेरी कर सकता है, इसका आंसर हमारा आर क्या है आपका, देखिए आर एक कांस्टेंट टर्म ही है, आर एक कांस्टेंट टर्म ही है, लेकिन ये भी सर्किल हो सकता है और ये भी सर्किल हो सकता है, ठीक है। तो ये सर्किल लेंगे तो आर हमारा कांस्टेंट ही रहेगा ना, यदि ये सर्किल लेंगे तभी आर हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस कांस्टेंट टर्म को हमें हटाना पड़ता है क्योंकि हमने इसको खुद से माना है, ठीक है। और खुद से माना हुआ चीज़ आपका देख सकते हैं कभी भी आंसर में तो रह नहीं सकता। तो आर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस आर का वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में माइनस हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स और आर का वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्या आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यही है ना। तो इसको हम क्या करते हैं अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, आप इसको देख लीजिएगा करके खुद से, हमने यहाँ पे अच्छे से करके रखा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन आ जाएगा। मैच करेंगे इक्वेशन, कौन सा मैच कर रहा है देखिए, तो मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन रहता है, बस आपको एक बार स्टेटमेंट अच्छे से पकड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ लिखा जा रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताने हैं। तो इक्वेशन हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके लिए क्या बताना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। इक्वेशन में पता है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। क्यों दोबारा डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म को हटाना पड़ता है। ए बी सी क्या है हमारे कांस्टेंट टर्म है, इनको हमें हटाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिएगा क्वेश्चंस में क्या है आपका ए बी सी के टर्म में ये जो भले ही दिया हुआ है लेकिन आपका आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह हमारे पास बी और ए आपके कांस्टेंट टर्म और यहाँ भी एक कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है और डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो हमें उसको हटाना पड़ता है। तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो बी तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू ए, ठीक है। ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू निकल गया। फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमने क्यों 3 बार इसको डिफरेंशिएट किया, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए कांस्टेंट टर्म को हटाना पड़ता है। तो कांस्टेंट टर्म हटाने के लिए हमने क्या किया, बार बार डिफरेंशिएट किया ताकि क्या हो हमारा कांस्टेंट टर्म हट जाए, ठीक है। चलिए 8th पढ़िएगा। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि अवकलन समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का हल समीकरण क्या है, ठीक है। यानी कहने का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया जा रहा है और इसका हल समीकरण यानी इसका आपको इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का आपको वैल्यू क्या दिया जा रहा है, सेक स्क्वायर एक्स दिया जा रहा है। इसका हल समीकरण बताना है। तो कैसे निकलता है हल समीकरण, तो देखिए डी वाई को इधर आने देंगे और क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ये एक्स का वेरिएबल है ना, एक्स पे डिपेंडेंट है। तो क्या करेंगे डी एक्स को हम इधर लाएंगे, ठीक है। ये हमारा आता है वेरिएबल सेपरेशन, जिधर साइड वेरिएबल जिसका रहेगा हमें उसको उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका tan x होता है। तो y इक्वल टू tan x प्लस सी, यही क्या हो जाएगा हमारा हल इक्वेशन आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यही हमारा क्या होगा आपका इक्वेशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें इक्वेशन फाइंड करना पड़ता है या तो हमें इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना पड़ता है, यही होता है ना काम। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन फाइंड किया है और पिछले क्वेश्चन जब हम बना रहे थे 7th नंबर में 6th नंबर में उसमें हम क्या करते थे इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते थे, ठीक है। चलिए नंबर 9th में क्या है आपका
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, cos x अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का आपको हल समीकरण बताना है। फिर से वही करना है, तो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका cos x, और आप 2 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया cos x, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन निकल गया। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, तो डी वाई इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू क्या है डी एक्स है, दोनों साइड क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन किया, अब हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी हमें इक्वेशन मिलेगा वही क्या होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th का आंसर बना रहे हैं हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से करते हुए आना चाहिए। अगर आपने इंटीग्रेशन के हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, आपको इंटीग्रेशन पे अच्छे खासे आप तरीका के हमने क्वेश्चंस बताया है, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हमने बताया है, जिससे कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं लेट करते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो डी टी इक्वल टू क्या हो गया आपका साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया आपका डी टी अपॉन कॉस एक्स। हमने डी एक्स को डी टी के टर्म में क्यों लाया है वो हम आपको बाद में बताएंगे अभी। ठीक है, तो चलिए हम पहले यूज करते हैं इसका। डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ऊपर क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, नीचे क्या है 1 प्लस साइन को हमने टी माना है तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में डी एक्स है। देखिए वेरिएबल हमारा अब टी हो चुका है, तो हमें डी एक्स को क्या करना पड़ेगा डी टी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डी एक्स को डी टी के टर्म में हमने यहाँ निकाल के रखा है, तो चलिए इसका यूज करते हैं। इंटू में डी टी अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये किसका इंटीग्रेशन बताइए, ये tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होता है वाई होता है। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में टी तो दिया नहीं होगा आंसर में, क्योंकि टी को तो हमने खुद से माना है। तो टी को हमने माना क्या था साइन एक्स माना था, तो क्या करेंगे टी को हम यूज कर लेंगे, यानी tan इनवर्स टी के जगह डाल देंगे साइन एक्स। तो ये आपका हो जाएगा वाई इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा हमारा गिवन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैच कीजिएगा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो वाई इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। ये क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है। बनाइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आपको डी वाई डी एक्स दिया जा रहा है, फिर से आपको इक्वेशन दिया जा रहा है, आपको हल समीकरण निकालना है, यानी आपको सॉल्व इक्वेशन इसका निकालना है। ठीक है, तो चलिए बनाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे क्या है आपका सेक एक्स 2 सेक एक्स प्लस में 3 tan एक्स। हम क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, तो डी वाई इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 3 इंटू सेक एक्स इंटू में tan एक्स। ठीक है, इंटू क्या है आपका डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 पीछे आ गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 3 पीछे आ गया सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, अभी क्या आपका सिंपल सा इंटीग्रेशन हो चुका है। इंटीग्रेशन डी वाई का क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 3 पीछे आ जाएगा, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या होता है आपका सेक एक्स होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगेगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा हल समीकरण हो जाएगा। मैच कीजिएगा वाई इक्वल टू 2 tan एक्स प्लस 3 सेक एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी आपके अच्छे खासे कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, अच्छे खासे तरीके के क्वेश्चंस आपने देख लिया है। नेक्स्ट आपको एक और लेक्चर देंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे, देन फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को खत्म करेंगे। इससे क्या होगा हमारे कैलकुलस के लगभग टॉपिक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको फंक्शन बचेगा और फिर एक और चैप्टर बचेगा, उसको बताने के बाद सारे कैलकुलस के टॉपिक को हम खत्म करके नेक्स्ट हमारे अलजेब्रा की ओर बढ़ेंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।